हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 13 प्रकाश इसके अभ्यास के जो बचे हुए प्रश्न हैं उन्हें समझेंगे। तो पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 4 तक आपको उत्तर समझाए थे, पूरा एक कॉन्सेप्ट समझा दिया था उन प्रश्नों के संबंध में। तो आज हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। यह दर्शाने के लिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होते हैं, एक क्रियाकलाप का वर्णन करें। तो जो दूसरा लॉ है, नियम है, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, परावर्तन के दो नियम हैं, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। पहला नियम क्या है कि जो दोनों कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। ये दर्पण है, ये इसके ऊपर हमने बना रखा है अभिलंब। अभिलंब का मतलब एक लाइन जो 90 डिग्री बनाती है दर्पण के सतह से। ये हमारी आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है। ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल बराबर हैं। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई जो है आर के बराबर है। तो ये पहला नियम है। दूसरा नियम क्या है कि ये किरण और ये जो हमने सतह बना रखी है वो एक ही तल पर हैं। एक ही तल पर होने का क्या मतलब होता है? मान लीजिए ये एक मेरे पास है हैंगर, इसकी 3 भुजाएं हैं, 1 2 3। ये तीनों भुजाएं एक ही तल पर हैं, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है। ठीक है, चाहे इसको मैं ऐसे पकड़ूं, चाहे ऐसे पकड़ूं, चाहे ऐसे पकड़ूं, तीनों आर्म एक ही प्लेन पे हैं। एक ही प्लेन के मतलब एक ही, ऐसे उसको चेक कर सकते हैं। तीनों आर्म इस पेज को टच कर रही हैं। ये प्लेन पेपर है, ऐसे रखें, ऐसे रखें, कैसे भी रखें। एक दूसरा हैंगर है, इसकी आप देखेंगे 2 भुजाएं नीचे हैं, एक ऊपर है, तो उसकी तीनों भुजाएं एक तल पर नहीं है। ये 2 भुजाएं एक तल पर हैं और ये दूसरे तल पर है। इसको मैं अगर पेपर के साथ रखूंगा तो 2 भुजाएं पेपर को टच कर रही हैं, तीसरी टच नहीं कर रही। ऐसे रखूंगा तो एक टच करेगी, 2 टच नहीं कर रही। तो ये अलग अलग तल पर हैं। तो ऐसे आप समझिए कि ये जो किरण है जो यहाँ पे दर्पण को टच कर रही है, फिर परावर्तित होकर यहाँ आ रही है, और बीच में जो हमने लाइन बनाई है वो तीनों एक ही तल पर हैं। जैसे इसकी भुजाएं तीनों भुजाएं एक ही तल पर हैं। तो इसको हम कैसे प्रमाणित करते हैं? इसका तरीका क्या होता है कि हम एक दर्पण लेंगे, समतल प्लेन दर्पण, उसके सामने एक शीट रखेंगे ऐसे। तो एक पॉइंट पर हम एक 90 डिग्री की लाइन बना देंगे। तो ये मैं से आपको बना के दिखा रहा हूं। ये दर्पण है, इसके सामने हमने ये शीट रखा हुआ है। यहां पर हमने 90 डिग्री का एंगल बना दिया। आपको ऐसा दिख रहा है क्योंकि ये 2 डिफरेंट लेवल्स पर है। अदरवाइज यहां पे देखेंगे तो ये लाइन ऐसे बनेगी। ठीक है, आपको दिख रही है लाइन सीधी बनी हुई। ये लाइन जो है इसके साथ 90 का कोण बनाती है। फिर हम क्या करेंगे, एक कांच का पीस लेंगे, उसमें छोटा सा सुराख करेंगे और यहाँ से हम टॉर्च से लाइन इसके ऊपर लाइट डालेंगे। तो इस सुराख से निकल के पतली सी किरण यहाँ पर टच करेगी। हम ऐसे करेंगे कि ये इस पे टच करे और वहाँ से रिफ्लेक्ट होके, क्योंकि दर्पण है, हमने दर्पण के सामने रखा हुआ है, रिफ्लेक्ट होके दूसरी किरण वहाँ पर आएगी। तो आप देख पाएंगे कि जब हम इसको ऐसे सेट करेंगे, ये किरण यहाँ से जाएगी और परावर्तित किरण यहाँ से दिखाई देगी आपको इस शीट के ऊपर। अगर आप शीट को हिला देंगे ऐसे तो आपको किरण दिखाई नहीं देगी। नीचे की ओर कर देंगे तब भी दिखाई नहीं देगी। जब ये बिल्कुल समतल होगा तभी किरण दिखाई देगी, और वो लाइन तो उस पेपर पर है ही है। तो इससे हम प्रमाणित कर सकते हैं कि ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही लाइन पर हैं, एक ही तल पर हैं। तो कैसे, फिर से मैं समझा देता हूं। हम एक शीट
का पेपर लेंगे, दर्पण के सामने रखेंगे, उसके ऊपर एक लाइन बनाएंगे 90 डिग्री पर, वो 90 डिग्री हुआ इसकी सरफेस से, ये दर्पण जो है। फिर एक कार्डबोर्ड से सुराख करके हम एक लाइट से किरण यहाँ पे फेंकेंगे। वो किरण हम ऐसे फेंकेंगे कि पेपर को टच करते हुए यहाँ टच करे, इस बिंदु पर, ऐसे इस बिंदु पर टच करे। यहाँ से वो प्रवर्तित होके यहाँ से इधर आएगी। मैं ऐसे बना के दिखाता हूँ आपको। ये जैसे अभिलंब है, ये हमारी आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है। तीनों एक शीट पर होंगे। अगर हम इसको हिलाएंगे तो लाइन आपको दिखेगी, किरण आपको दिखेगी नहीं। नीचे करेंगे तो दिखेगी नहीं, क्योंकि जब तक ये पेपर समतल रहेगा वो दोनों किरणें आपको दिखेंगी और वो अभिलंब तो उस पर होगा ही। तो इससे हम प्रमाणित कर सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बनाया अभिलंब एक ही तल पर है। ये है आपतित किरण, ये है परावर्तित किरण, ठीक है। ये आपतन बिंदु है, जिस बिंदु पर आपतन बिंदु, जिस बिंदु पर ये किरण इसको छू रही है, और उस किरण पर बनाया हुआ ये अभिलंब है। ये तीनों एक ही तल पर होंगे, जैसे मैंने आपको ये एक्सपेरिमेंट करके बताया। आप कर सकते हैं, स्कूल में हो सकता है आपसे कराएं भी, ठीक है। तो ये दूसरा नियम है, इससे प्रूव होता है, प्रमाणित होता है कि तीनों चीजें एक ही तल पर होती हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर बनाया गया अभिलंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। आप पढ़िए, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स करने आपने। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर दूर खड़ा एक व्यक्ति अपने प्रतिबिंब को इतनी दूरी दिखाई देता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप मिरर में देखते हैं, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ये अगर 1 मीटर दूर है शीशे से, तो उसकी जो इमेज है वो भी 1 मीटर दूर होगी। जितना ये व्यक्ति इसके सामने है, उसका प्रतिबिंब उतना ही दूर पीछे दर्पण में दिखाई देगा। आपने खुद भी देखा होगा, जब आप दर्पण के सामने खड़े होते हैं, आप दर्पण से दूर हैं, तो आपकी इमेज भी आपको, आपका प्रतिबिंब भी आपको दूर दिखाई देता है। तो ये कितना डिस्टेंस होगा? 1 मीटर प्लस 2 मीटर, 1 मीटर प्लस 1 मीटर। 1 मीटर ये डिस्टेंस है जो व्यक्ति खड़ा है दर्पण, और 1 मीटर है दर्पण के पीछे जो उसका प्रतिबिंब है। तो उसका आंसर हो जाएगा 2 मीटर। तो 6A में लिखेंगे 2 मीटर। A का आंसर है 2 मीटर। बी में क्या लिखा है? यदि किसी समतल दर्पण के सामने खड़े होकर अपने दाएं हाथ से अपने डैश कान को छुएं तो दर्पण में लगेगा कि आपका दायां कान आपके डैश हाथ से छुआ गया है। तो हमेशा क्या होता है कि जब हम दर्पण में देखते हैं तो ये हाथ हमको लगता है बायां हाथ, दर्पण इमेज रिफ्लेक्शन में, और बायां कान लगता है दायां कान, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हम दायां कान छू रहे हैं, तो हम असल में बायां कान छू रहे हैं। जो प्रतिबिंब में दायां दिखता है वो असल में बायां होता है, तो उसमें आएगा बायां। हमको दिखाई दे रहा है कि हमने दायां कान छुआ है, लेकिन हम क्या छू रहे हैं? बायां कान। बायां छुएंगे तो दायां दिखाई देगा, और हम दाएं हाथ से छू रहे हैं तो वहां लगेगा कि बाएं हाथ से छू रहे हैं। ये 2 फिल इन दी ब्लैंक्स आपने उसमें लिखनी है, बायां और बाएं।
क्योंकि बाएं हाथ से छुएंगे तो लगेगा दाएं से छुआ है, दाएं से बाएं से दिखाई दे रहा है तो दाएं से छुआ है। जब आप मंद प्रकाश में देखते हो तो आपकी आंख की साइज बढ़ जाता है। अब जब आप मंद प्रकाश में देखते हो तो आपकी पुतली का साइज बढ़ जाता है। ये बी था, सी में बढ़ जाता है, बड़ा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों? हमारी आंख की पुतली ऐसे बनी है कि जिससे वो कितना आंख में प्रवेश करेगा प्रकाश, उसको वो कंट्रोल कर सकती है। तो अगर बाहर प्रकाश अधिक है तो आंख की पुतली छोटी हो जाएगी ताकि कम प्रकाश अंदर जाए। अगर बाहर प्रकाश कम है तो आंख की पुतली बड़ी हो जाएगी ताकि अधिक प्रकाश जाए। अधिक प्रकाश जाने से हम चीज़ों को अंधेरे में भी देख सकते हैं, मतलब कम रोशनी में भी देख सकते हैं। पूरा अंधेरा होगा तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन कम रोशनी होगी तो हमारी आंख की पुतली थोड़ी खुल जाएगी और हम उस कम रोशनी में भी चीज़ों को देख पाएंगे। रात्रि पक्षियों के नेत्रों की शल्काओं में शंकों की संख्या कम होती है। हमारी आंख में दो प्रकार के सेल्स होते हैं। एक सेल्स वो होते हैं जो कम रोशनी को देखते हैं और दूसरे सेल होते हैं जो चमकती हुई रोशनी को देखते हैं। तो चूंकि जो पक्षी होते हैं रात्रि पक्षी मतलब जो रात में देख सकते हैं, जैसे उल्लू है, तो क्यों देख पाता है? उसमें वो सेल्स अधिक होते हैं जो रात के अंधेरे में कम रोशनी में भी देख सकते हैं, और जो सेल दिन के प्रकाश में देखते हैं वो उनके कम होते हैं, क्योंकि दिन में उनको देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो सोए रहते हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 में 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन आपने चुनना है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, लेकिन इसमें 4 कंडीशन लिखी हुई हैं। पहली कंडीशन है सदैव, दूसरी है कभी कभी, तीसरी है विशेष दिशाओं में, चौथी है कभी नहीं। तो इसमें पहला आंसर होगा क, क्योंकि ये एंगल हमेशा, दोनों एंगल हमेशा बराबर होते हैं। ये प्रथम नियम है परावर्तन का। परावर्तन का पहला नियम है कि आपतित कोण और परावर्तित कोण दोनों हमेशा बराबर होंगे। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों हमेशा बराबर होंगे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। यहां भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, एक ऑप्शन आपने देखना है कौन सा सही है। समतल दर्पण द्वारा गया प्रतिबिंब होता है, तो प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है, उस प्रतिबिंब के क्या गुण होते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है आभासी दर्पण के पीछे और आवर्धित। आभासी दर्पण के पीछे बिंब के साइज के बराबर, वास्तविक दर्पण के पृष्ठ पर तथा वास्तविक दर्पण के पीछे तब बिंब के साइज के बराबर। नो, वास्तविक नहीं होता। पहली चीज, दर्पण में जो चीज दिखाई देती है वो होती है आभासी, मतलब हमें वो दिखाई देती है कि है, लेकिन उसको आप स्क्रीन पर नहीं उतार सकते। जो वास्तविक इमेज होती है उसको स्क्रीन पर उतार सकते हैं आप। ठीक है, तो ये ऑप्शन होगा ख। एक तो वो होगी आभासी, दूसरा होगा दर्पण के पीछे, क्योंकि हमें दर्पण के अंदर दिखाई देती है। जब हम चेहरा देखते हैं, अपने आप को देखते हैं दर्पण में, तो हमें लगता है कि हम दर्पण के अंदर हैं, ये दर्पण के पीछे हैं। एक ही बात है, दर्पण के अंदर तो नहीं हो सकते, दर्पण के पीछे। और तीसरा गुण लिखा है साइज, बिंब के साइज के बराबर। साइज भी बराबर होता है, बिंब के
साइज के बराबर। ये तीनों गुण होते हैं जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण में, समतल दर्पण में, प्लेन मिरर में। तो आंसर होगा ख। क्लाइडोस्कोप की रचना का वर्णन कीजिए। तो क्लाइडोस्कोप क्या होता है? ये एक किस्म का टॉय होता है जिसके अंदर हम देखते हैं तो हमें कई प्रकार के डिजाइन्स देखने को मिलते हैं। तो उसको बनाने का तरीका क्या होता है कि हम एक लेते हैं 3 प्रकार की दर्पण की पट्टियां। ये तीनों सेम साइज की होनी चाहिए। मान लीजिए 15x4 है, 15 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, तीनों सेम साइज की होनी चाहिए और साधारण दर्पण होने चाहिए। फिर हम इनको तीनों को ऐसे जोड़ देते हैं कि प्रिज्म शेप का बन जाए। ऐसे एक ये स्ट्रिप है, दूसरी इधर छूट जाएगी, तीसरी पीछे हो जाएगी, अंदर ऐसे आपको दिखाई देगा। ये प्रिज्म, ठीक है। फिर इसके ऊपर हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड की ट्यूब में इनको बंद कर देंगे, गत्ते की ट्यूब में बंद कर देंगे। और सामने की साइड जहां से हमने देखना है, एक गत्ते की हम लगा देंगे डिस्क, छोटी सी प्लेट, उसमें सुराख होना ही छोटा सा सुराख होना चाहिए। और इसको ऊपर एक प्लास्टिक की शीट लगा देंगे, ठीक है। प्लास्टिक की शीट क्यों लगाएंगे? ताकि वो अच्छे से बंद हो जाए और हम उस सुराख के द्वारा अंदर देख पाएं। ठीक है। फिर इधर एक साधारण ग्लास की पट्टी लगाएंगे, छोटी सी प्लेट। यहां गत्ते की प्लेट लगाई थी जिसमें सुराख था, उसके ऊपर प्लास्टिक शीट लगा दिया, उसको चिपका दिया ताकि पूरी अच्छे से बंद हो जाए। इधर हम साधारण ग्लास की एक प्लेट लगाएंगे, उस प्लेट के ऊपर कुछ थोड़े से जैसे चूड़ियां होती हैं उनके टुकड़े छोटे छोटे अलग अलग रंगों के डाल देंगे। और उसके बाद में एक घिसा हुआ शीशा होता है, शीशा होता है जिसके द्वारा आप कुछ देख नहीं सकते, वो थोड़ा सा वाइट कलर का होता है, वो लगा देंगे ताकि हमें वहां से रोशनी तो आए, भीतर प्रकाश तो भीतर आए, लेकिन उसके बाहर का कुछ दिखाई ना दे। क्योंकि वो घिसा हुआ शीशा है, उसके आर पार आप देख नहीं सकते, घिसे हुए शीशे के आर पार। तो पहले हम ग्लास की प्लेट लगाएंगे, उसके बाद सुइयों की वो जो चूड़ियों के टुकड़े डालेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे घिसा हुआ शीशा और उसको फिर अच्छे से बंद कर देंगे। तो जब हम यहाँ से सुराख से देखेंगे तो हमें जो घिसा हुआ शीशा, उसके अंदर से दिन का प्रकाश अंदर आएगा और जो चूड़ियाँ हैं उनके अलग अलग डिज़ाइन दिखाई देंगे और जैसे हम उसको घुमाएंगे वो डिज़ाइन बदलते जाएंगे, ठीक है। वो डिज़ाइन क्यों बनते हैं? क्योंकि 3 शीशे हैं, तीनों में इसकी प्रतिबिंब बनते हैं, जो चूड़ियाँ अंदर पड़ी हुई हैं, चूड़ियाँ के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो इस प्रकार हम क्लाइडोस्कोप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो ऐसा करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 भी कर। क्वेश्चन नंबर 10 तो ऐसा क्या करना है कि आपने बुक में से जो दिया हुआ है ना, ये आपकी बुक में दिया, मैं बताता कौन सा पेज है, कौन सा इसका है, वो चित्र है, ये चित्र है। ये जो मानचित्र दिया हुआ है 13.14, आंख का मानचित्र दिया हुआ है। उस मानचित्र को देख के आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो है चित्र है 13.14, ये पेज नंबर है
172। इस चित्र को आपने जो है, आंख का जो चित्र बनाया हुआ है, इसकी आपने थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे हमने इसको बनाना है और इसके क्या क्या पार्ट्स हैं, उनके नाम भी आपको याद करने पड़ेंगे, लिख के रखना पड़ेगा भी कौन सा पार्ट कहाँ पर है। तो इस क्वेश्चन में आपने सिर्फ चित्र बनाना है, तो चित्र बनाने की आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और जो आँख के अलग अलग पार्ट्स हैं, अंग हैं, उनके नाम याद करने पड़ेंगे और ये भी देखना पड़ेगा कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है। वो चित्र से आप देखकर समझ सकते हैं। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो अभी ऐसा करते हैं कि काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है, तो अगली जो है क्वेश्चंस हैं 11 से लेके 17 तक, वो हम देखते हैं कि उसके लिए कुछ और वीडियोस बनाएंगे। तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।